खबर स्टोरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कविंद्र। आरक्षण पर सियासत, जी हां, देश की राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है। आरक्षण के नाम पर देश में खूब राजनीति हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयुक्त की जब सिफारिशें लागू की तो देश की राजनीति भूचाल आ गया। हाल ही में राजस्थान के गुर्जर समुदाय ने खुद को SC/ST कोटे में शामिल कराने की मांग को लेकर देश की अर्थव्यवस्था को तंग कर दिया और आज भी तमाम समुदायों और वर्गों से आरक्षण की मांग चलती रही है। लेकिन शायद देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कुल आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। शुरुआत की मौजूदा यूपीए सरकार ने एक बिल लाकर देश के 47 प्रीमियम इंस्टीट्यूट में प्रीमियम पोस्ट में आरक्षण खत्म करने की तैयारी है। आखिर क्या है इसके पीछे की राजनीति, हम बात करेंगे आज के अपने खास कार्यक्रम खबर स्टोरी। मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने केंद्र की यूपीए सरकार को दलित विरोधी बताया है। जी हां, और यूपीए सरकार की ओर से लाए जा रहे नए आरक्षण विधेयक या फिर यूं कहें कि अमेंडमेंट जो बिल है उसके विरोध का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार को गुरुवार को संसद में अनुसूचित जाति और जनजाति पदों और सेवाओं में आरक्षण विधेयक 2008 को पेश करने के लिए मायावती ने जमकर कोसा। एक बार फिर कांग्रेस और बीएसपी में छन गई है और इस बार मुद्दा है अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण विधेयक 2008। विधेयक को केंद्र सरकार गुरुवार को संसद में पेश करने वाली है। इसके प्रावधान के मुताबिक देश के 47 महत्वपूर्ण सरकारी उपक्रमों जैसे IIT, NIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटी समूह के न्यूनतम श्रेणी से ऊपर वाले पदों और वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर SC/ST को दिए जाने वाला आरक्षण मान्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री सुश्री मायावती का कहना है ये विधेयक संविधान के खिलाफ है और यूपीए सरकार की दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। दलित विरोधी मानसिकता साफ नजर आती है और इनकी इसी सोच के चलते केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही यूपीए की सरकार संसद के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पदों और सेवाओं में आरक्षण विधेयक 2008 द्वारा इसे पास कराकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को अब तक मिल रहे आरक्षण की सुविधा समाप्त करना चाहती है। मुख्यमंत्री सुश्री मायावती का कहना है कि अगर ये बिल पास हुआ तो पहले से मिलने वाली आरक्षण व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी और डिग्री प्राप्त SC/ST वर्ग के लोगों को इन संस्थानों में प्रोफेसर और तकनीकी पद पर नौकरी नहीं मिलेगी। तब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के लोग केंद्र सरकार की कतिपय संस्थानों में समूह तय अर्थात क्लास 1 के पदों की न्यूनतम श्रेणी से उच्चतर और वैज्ञानिक या तकनीकी पद के रूप में वर्गीकृत पदों पर कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं है। सुश्री मायावती ने प्रधानमंत्री, यूपीए अध्यक्ष और लोकसभा के स्पीकर को खत लिखकर विधेयक को वापस लेने का अनुरोध किया है। लोकसभा चुनाव से पहले सुश्री मायावती को ये एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और वो इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहेंगी। सहारा न्यूज ब्यूरो। गुरुवार को लोकसभा में पेश किया जाने वाला SC/ST आरक्षण विधेयक 2008 पहले ही राज्यसभा से पास हो चुका है और जब विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया था तब SC/ST सांसदों ने इसका विरोध किया था। दरअसल SC/ST के आरक्षण को 1989 के बाद हर 10 साल पर संसद से पास कराना होता है और इस बार केंद्र की यूपीए सरकार देश के 47 प्रीमियम संस्थानों में ग्रेड A पदों में आरक्षण को खत्म करना चाहती है, जिसका प्रावधान SC/ST आरक्षण विधेयक 2008 में किया गया है और इसी का विरोध उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अब सुश्री मायावती भी कर रही है। और इस अहम मसले पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। लखनऊ से दुर्गेश वाल्मीकि साहब हैं जो कि पूर्व सदस्य हैं राष्ट्रीय SC/ST आयोग के और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता उत्तर प्रदेश में अखिलेश प्रताप सिंह। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले अखिलेश जी, जो केंद्र की यूपीए सरकार ये बिल राज्यसभा में पास करवा चुकी है और अब लोकसभा में आना है इसे, असल में इसके पीछे का कारण क्या, मंशा क्या है? सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि मायावती जी को कभी ये चिंता नहीं करनी चाहिए और न उनकी चिंता जायज है कि कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा कदम उठाएगी जो दलितों या अल्पसंख्यकों के विरुद्ध। ये एक शगुफा छोड़ना चाहती हैं, क्योंकि अपने दलितों के नाम पे तो आई हैं, लेकिन दलितों के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। सिर्फ एक पार्क बना देने से दलितों के नाम पे कोई उनकी पूरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो जाती हैं। केंद्र सरकार के हजारों अरबों करोड़ रुपए पड़े हैं यूपी में दलितों की योजनाओं के, उसको लागू नहीं कर रही है। अभी बिल है, लोकसभा में आएगा, उस पर बहस होगी, जिसको जो बात करनी होता है। अब क्या उसमें फैक्ट है, कितनी बातें हैं, कितनी नहीं है, क्या उसमें तरमीम हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, ये सारी बातें लोकसभा के पटल पर रखी जाएगी। दूसरी बात, जिसके नाम की माला जपती हैं, जो हम लोग के कांग्रेस के भी नेता थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने जब आरक्षण लागू किया था तो मात्र 10 साल के लिए कहा था, और कहा था कि 10 साल के बाद कभी भी लागू नहीं होना चाहिए, दलितों को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए, हमेशा बैसाखी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ही थी जो आज तक उसे हर 10 साल के बाद बढ़ाती है, और उन दलितों को वही पूरा लाभ जो बाबा साहब ने सिर्फ 10 साल के लिए मुकर्रर किया था, वो अभी तक दे रही है। तो सिर्फ लाभ पहुंचाना, 47 इंस्टीट्यूट होंगे जहां पर ये लागू नहीं होगा अगर ये बिल लोकसभा भी पास कर देती है तो। देखिए, जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं या हायर लेवल के जो जगह हैं, वहां पे तो हर दलित अब इतना पढ़ लिख गया है, जा रहा है कि उसको जॉब तो मिलेगा, लेकिन प्रमोशंस वाले हैं ये कि उसमें भी प्रमोशंस मिले। तो उन सब चीजों में अगर कोई ऐसी आम राय बन रही है कि प्रमोशंस में रिजर्वेशन को थोड़ा कम किया जाए, तो उस पर विचार विमर्श हो सकता है, लोकसभा में विचार विमर्श होगा, किया जाएगा। चलिए अखिलेश जी रोकूंगा आपको। दुर्गेश वाल्मीकि साहब हैं जो KCST से जुड़े रहे हैं। दुर्गेश जी, असल में ये जो संशोधन है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जैसे कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि पिछले 60 वर्षों में इस तरह के संकेत शायद हैं कि अब उच्च संस्थानों में जरूरत कम है या फिर नहीं इस रिजर्वेशन की, वाकई आप सहमत हैं? नहीं, इससे तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये पूरे देश के साथ, देश के जितने भी हमारे दलित और जनजाति के लोग हैं, उनके साथ ये विधेयक सीधे सीधे धोखा है हमारे दलितों के साथ, क्योंकि जो विधेयक राज्यसभा में पास हो चुका है और लोकसभा में लाया जाने वाला है, इसमें हमारे जितने ए ग्रेड के प्रमोशंस हैं और तमाम पद हैं, इसको समाप्त करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, इसका तो बहुत बड़ा विरोध होगा, पूरे देश में विरोध होगा। इसे कोई भी दलित बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, ये जो कहा गया कि विचार हो सकता है और बहुत मिल गया है, बाबा साहब ने 10 साल के लिए कहा था। बाबा साहब ने तब कहा था कि 10 साल के लिए, कि जब 10 साल में इनकी स्थिति सुधर जाएगी। आज स्थिति बद से बदतर है। ये तो ए ग्रेड की बात है जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, इस सूचना हम लोग के पूरे देश में विरोध होगा। लेकिन तमाम और ग्रेड हैं, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, सभी में धीरे धीरे सब आरक्षण खत्म करके पूरा एक दलितों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा राष्ट्रीय स्तर पर, जिसे देश का दलित और जनजाति का व्यक्ति कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दुर्गेश जी, जो मंशा, दुर्गेश जी, जब ये लागू किया गया था पहली बार आजादी के बाद, तो मंशा यही थी कि कुछ वर्षों तक लागू करने के बाद, एक बैसाखी देने के बाद इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया जाए ताकि आगे वो खुद चल सके। लेकिन आपको लगता है कि एक लंबा अरसा हो गया है, और क्या आप ये मान रहे हैं कि अब तक ये जो कैटेगरी है ये अब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई है और आगे अभी कुछ और दशकों तक उसकी जरूरत है उस रिजर्वेशन की? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी भी हम लोग महसूस कर रहे हैं पूरे देश में, तमाम हम लोग एक एक जनपदों में गए, सरकार के तंत्र के माध्यम से गए, निजी साधनों के माध्यम से गए, अभी भी बहुत बुरी स्थिति है दलितों की। नारकी जीवन जी रहा है देश का दलित। योजनाएं बहुत बनती हैं, कागजों पे बनती हैं, और वो जब लाभ पहुंचने का टाइम आता है तो तमाम दलाल बिचौलिए लग जाते हैं और वो लाभ हमारे गरीब दलितों को नहीं मिल पाता है। इसलिए अभी ऐसा कुछ नहीं है जो विधेयक लाया जा रहा है, इसका हम लोग पूरे देश स्तर पर विरोध करेंगे और जमकर विरोध करेंगे। क्योंकि जो आपका सवाल है कि 10 साल में की बात थी, लेकिन आज 60 साल हो गए, लेकिन हम लोगों ने सरकारी तंत्र के माध्यम से जब पूरे देश में दौरा किया, एक राष्ट्रीय आयोग का सदस्य होने के नाते दौरा किया, बहुत बुरी स्थिति है।
और ये कहना कि ए ग्रेड के पद केंद्रीय जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं, IIM, IIT, इसी तरह तमाम विश्वविद्यालय, उसमें आप प्रोफेसर और बड़े कैडर पे सब ए ग्रेड में खत्म करने की बात है। तो क्या कहना चाहते हैं? छोटे कैडर के लिए दलित है केवल, बड़े कैडर के लिए कौन है? इसलिए अखिलेश जी शायद कहना चाहेंगे। अखिलेश जी, दुर्गेश जी सवाल कर रहे हैं, अहम भी है कि छोटे कैडर पर ये लागू है, फिर बड़े कैडर पर नहीं। क्या ये माना जाए कि जो बड़े कैडर पर दलित है वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है? एकदम सही बात इन्होंने उठाई है। इनसे पूछिए या मायावती जी से पूछिए कि जो कोटे से IAS हो गया, उसके बेटे को रेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके बारे में ये लोग क्यों नहीं विचार व्यक्त करते हैं? जो दलित के कोटे से IAS हो गया, PCS हो गया, बड़ा अधिकारी हो गया, बड़े पदों पे पहुंच गया, तो लाभ तो ज्यादातर उसी के बेटे ले रहे हैं। उस पर ये लोग खामोश हो जाएंगे, तब फिर गरीब की बात नहीं करेंगे, तब फिर ये लोग अपनी बात करेंगे। तो ये भी इन लोगों को कहना चाहिए कि भाई मुझे एक बार लाभ मिल गया, मेरे परिवार को लाभ मिल गया, तो मैं जब एक स्तर पे पहुंच गया तो मेरे आगे आने वाली पीढ़ी को या मेरे बच्चों को दूसरे का हिस्सा ना मानने दिया जाए, दूसरे गरीब को मौका दिया जाए। इस पे कभी डिस्कशन नहीं करेंगे, डिस्कशन इस पे भी होना चाहिए, आम राय होनी चाहिए। अगर दलितों के इतने हिमायती हैं तो ये बातें करनी चाहिए लोगों को, क्योंकि देखिए एक बार जो लाभ पा रहा है वो इतना सक्षम हो जा रहा है, पढ़ लिख ले रहा है, फिर उसका लाभ वो भी लेता जा रहा है, दूसरे बेचारे का हिस्सा मरता जा रहा है। इसी तरह क्रीमी लेयर की बात आती है, तो जो जहाँ पे है वो फिर दलित के नाम पे अपने लिए करने की कोशिश करता है, नीचे की बात नहीं करता है। अब उत्तर प्रदेश में मायावती जी विरोध करने की बात करती हैं, दलित के बल पे वो सत्ता में आए, दलितों के नाम पे आए। अखिलेश जी, दुर्गेश जी कुछ याद कहना चाह रहे हैं। दुर्गेश जी बताइए। दलित IPS हैं, उंगलियों पे है, उंगलियों पर। नहीं, हम करें जितने भी हो, कहीं जिनको कोई वो लाभ नहीं। मिल गया, एक अगर IAS अधिकारी बन जाता है तो बड़ा हो जाता कि दलित क्लास 2, लेकिन लाखों दलित नारकी जीवन देश में जी रहे हैं, हैं, उनकी तरफ कोई देखने वाला तो नहीं। वो जो बेचारे गरीब हैं, जो नारकी सीधे जीवन जी रहे हैं, सीधे उनके लिए उनसे उनके क्या विचार है? सड़कों पे आएगा, लामबंद होगा, आंदोलन करेगा। लेकिन दुर्गेश जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये अखिलेश जी जो कहना चाह रहे हैं, शायद क्या ये भी एक इसका प्रावधान हो सकता था जो कदम सरकार उठा रही इसकी बजाय कि यहां पर भी क्रीमी लेयर देखा जाए, बाकी सबको लाभ मिलता रहे? नहीं, क्रीमी लेयर की बात तो आज है ही नहीं। आज तो बात है हमको जो मिल रहा था उसको आप छीन रहे हैं हमसे। और जब तक हमको आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या दलितों की स्थिति है। आज भी सरकार की इतनी योजनाएं हैं, तब भी झुकी झोपड़ी में नारकी जीवन जी रहा है। मतलब कूड़े घर के बगल में, शौचालय के बगल में आज भी दलित रह रहा है। लेकिन एक IAS अगर दलित बन गया तो हमला हो जाता है कि साहब सारा कोटा ले गए लोग। कितने लोग कोटा ले गए? A ग्रेड की नौकरी में नहीं मिलेगा आरक्षण, B ग्रेड में नहीं मिलेगा आरक्षण। अभी हम लोग रैली कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में, देश में, हमारे समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में बाकायदा खबरें छप रही, इंडिया टुडे में खबर छप रही, तमाम खबरें आ रही कि हमारे ऊपर जुल्म की एक इंतहा है दलितों के ऊपर। लेकिन एक दलित अगर गाड़ी पर चल गया, एक दलित IAS बन गया तो कहा जाता दलित सारी सुविधाएं आरक्षण के लिए ले रहे हैं। कितनों को मिल रहा है? और ये जो कल विधेयक आ रहा है, सिर्फ सीधे सीधे दलित विरोधी, जनजाति विरोधी विधेयक है। और अगर लोकसभा में आता है तो निश्चित तौर पर मैं तो प्रधानमंत्री जी से ये मांग करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को संज्ञान में लें, देश के दलितों की भावनाओं को समझें और इस विधेयक को रोक लगाएं इस पर। अखिलेश जी, चुनाव नजदीक है और ऐसे में एक बहुत ही एक कठोर कदम या फिर बहुत ही एक देश के लिहाज से या फिर पार्टी के लिहाज से भी कहें तो बहुत ही एक अहम रणनीति भी हो सकती है, लेकिन बाकी जिस तरीके की नाराजगी दिख रही है, आपको लगता है कि जायज है या फिर कहीं ना कहीं जो समझाने की कोशिश है वो शायद अब तक नहीं हो पा रही है? देखिए, अभी आज ही पता लगा है कि ये बिल किस तरह से आ रहा है, उसका पूरा स्वरूप या क्या है ये पता नहीं लगा है। मायावती जी के भाषणों से ही पता लगा है। वो पार्लियामेंट में कई दल मिलकर तभी तो बिल पास होगा, बहस होगा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, वो पार्लियामेंट तय करेगी। लेकिन आज ये भी हकीकत है कि दलित आज भी बहुत दबे कुचले हैं। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इतनी योजना दलितों के लिए केंद्र सरकार पिछले 50 साल से चला रही है। अभी यूपीए सरकार ने हर चीजें बढ़ोतरी की है, चाहे पेंशन हो, चाहे खाद हो, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजली हो, राजीव गांधी ग्रामीण रोजगार, चाहे नल हो, चाहे जो भी सुविधाएं हैं, उसी गरीब को टारगेट करके बनाया गया है। उसकी चीज उस तक पहुंच क्यों नहीं रही है?
बीपीएल वाला जो है कार्ड अभी तक यूपी में बना नहीं, पूरा रिवीजन नहीं हुआ, उनको दवा की सुविधा की गई। जितनी भी आगे जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो तमाम सुविधाएं अगर किसी कोटे के तहत मिल भी रही हैं तो सिर्फ देना ही वहां पर अहम नहीं है, बल्कि एक आखिरी इंसान तक जिसके लिए वो योजना है, जिसके लिए वो रिजर्वेशन है, वो उस तक पहुंचना भी जरूरी है। बीच में लोग खा रहे हैं, उसको हमें वाद करने की जरूरत है, तभी नीचे के गरीब तक ये मामला पहुंचेगा। ये जो मामला है जो बड़े हायर लेवल में, इसका गरीब से, गांव के गरीब से क्या मतलब इसका उससे क्या मतलब? हमें टारगेट करना है जो गरीब है, जो सही मायने में गांव में गुजर रहा है, रह रहा है, हर तरह से जो मोबिलिटी में जी रहा है, सारी योजनाएं उसको नहीं पहुंच रही हैं, लोग बिचौलिए उसके नाम से आने वाले सारी सुविधाएं खा जा रहे हैं। उस पर सबको ध्यान देने की जरूरत है, चाहे दलित वर्ग का नेता हो, चाहे सवर्ण वर्ग का नेता हो, चाहे सरकार में बैठा व्यक्ति हो, चाहे कोई भी राजनीतिक। चलिए अगले जी, बहुत अहम आपने बिंदु यहाँ पर उठाया है, इस पर हम चर्चा करेंगे ब्रेक के उस पार। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से SC/ST रिजर्वेशन को लेकर जो संशोधन होने वाला है, जिसको राज्यसभा में जो बिल पास हो चुका है और गुरुवार को लोकसभा में पेश होगा, उसके बाद असल में तस्वीर कैसी होगी और क्या ये जरूरी है रिजर्वेशन, और इसे हटाने के पीछे का मकसद क्या है, इच्छा क्या है, ब्रेक के उस पार। अब सुपीरियर साबुन पर पाइए 25% मुफ्त। अब सुपीरियर साबुन पर पाइए 25% मुफ्त। Join Dr. MPS Memorial College of Hotel Management, world-class infrastructure, audio-visual lab, corporate convention center, associated with many reputed University of India and abroad. Dr. MPS Memorial College of Business and Hotel Management, New Delhi. तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप कवर स्टोरी में आज देख रहे हैं अहम मुद्दा, जी हाँ, आरक्षण की सियासत। और हम फिर से एक बार बता दें आपको कि एक संशोधन किया जा रहा है SC/ST एक्ट में। जी हाँ, 2008 दिसंबर में ये बिल, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ जिसे राज्यसभा ने पारित कर दिया है। और इस अमेंडमेंट के जरिए केंद्र सरकार ने ये कोशिश की है कि जो केंद्रीय 47 उच्च संस्थान है, तकनीकी संस्थान है, IIM या IT जैसे संस्थान है, वहां पर अब ग्रेड A जो कैटेगरी है नौकरी की अधिकारियों की, वहां पर अब SC/ST को आरक्षण का लाभ ना मिले। और ये बिल अब लोकसभा में पेश होना है और उसके बाद अगर ये वहां पर पास हो जाता है तो ये संशोधन हो जाएगा। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए। दुर्गेश जी, असल में सवाल यह है कि जिस तरीके से पिछले कई दशकों से, करीब 5 दशकों से रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसका असर अब तक नहीं हुआ है, तो क्या वाकई रिजर्वेशन ही एक ऑप्शन है या फिर इसके दूसरे पहलुओं पर चर्चा ज्यादा अहम हो जाती है? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आदरणीय अखिलेश जी ने जो कहा, मैं उनकी कुछ बातों से सहमत हूं कि गांव में आज दिक्कत है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो हम लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से, हमारे साथ सरकारी मशीनरी चले, हमारे साथ राजनीतिक दलों के लोग चलें, जिम्मेदार लोग चलें, और हम दिखाएं तो उनको कि स्थिति हमारे समुदाय के लोगों की क्या है, दलितों की। और आरक्षण A ग्रेड, मतलब ये A ग्रेड की बात नहीं कही मैंने, जो थोड़ा मैं उसमें आ गया, तो A ग्रेड की बात नहीं। A ग्रेड फिर होगा धीरे धीरे B ग्रेड, फिर धीरे होगा C ग्रेड। यानी आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं आरक्षण को हटाने की सियासत है, शुरुआत एक तरीके से। इसलिए हमारा ये अनुरोध है, मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं, देश के जिम्मेदार लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध कर रहा हूं, इसमें बड़ी भूमिका निभा कर चुकी दलित समुदाय के लिए सब लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आरक्षण हमको नहीं मिलेगा, सफाई कर्मचारी में तमाम प्रदेशों में हमारी निजी जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी है, उनका आरक्षण खत्म कर दिया, तो किस ग्रेड की हम बात करें? सफाई कर्मचारी से नीचे का कोई ग्रेड बचता है? सफाई कर्मचारी में आपने गड़बड़ कर दिया पूरे देश में। इधर ये अब A ग्रेड की बात आ रही। इसलिए हम जानते हैं कि अगर आरक्षण हम इसकी बैसाखी से नहीं चलना चाहते, लेकिन हम उस दिन बैसाखी हटाने के लिए तैयार हैं जिस दिन दलितों की स्थिति सारे राजनीतिक दल कह दें, जाकर देखें मौके पर कि अगर दलित स्वस्थ है, दलित प्रसन्न है, दलित के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी आम मानव की जैसे है, तो बिल्कुल आरक्षण खत्म होना चाहिए।
अखिलेश जी, जैसे कि दुर्गेश जी कह रहे हैं कि यहाँ सवाल सिर्फ ए ग्रेड को हटाने को लेकर नहीं है, मंशा इसके पीछे कहीं और लोगों को लग रही है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम करके और पूरी तरीके से खत्म न कर दिया जाए। देखिए, सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि जब किसी कुलीन वर्ग के लोगों पे, उनके हिस्से में या उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप होता है तो आवाज उठने लगती है। जिस क्लास की बात हो रही है उसमें कितने दर्जन या 100 लोग होंगे या 200 लोग प्रभावित होते होंगे, उसकी बात हर कोई उठाने लगा। लेकिन जहां लाखों करोड़ों दलित हैं उनकी बात कोई नहीं उठाता है। मिड डे मील क्यों ठीक से सबको नहीं मिल रहा ये देखा जाए। बच्चे स्कूल में आए, दलितों के बच्चे कितने % आ पा रहे हैं, उनको प्रोत्साहन होना चाहिए। जो सरकारी योजना जो लोग वो हमें पढ़ें, जो उनको उच्च शिक्षा गया, जो ट्रेनिंग या पोस्ट दिया जा रहा है उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जो पहुंचा हुआ वर्ग है वो तो अपनी बात पहुंचा दे रहा है हमारे यहाँ के मीडिया के माध्यम से, पॉलिटिकल सर्किल के माध्यम से। क्या अखिलेश जी ये कहें कि आरक्षण का जो टूल है, जो एक अस्त्र है, इसे सिर्फ राजनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, पक्ष में हो या विपक्ष में? असल में जिस चीज की जरूरत दलितों को है उनके विकास को लेकर, उस पर ध्यान नहीं जा रहा पार्टियों लोगों का। हम आज जो बात कर रहे हैं इससे प्रभावित होने वाले 100-200 लोग होंगे, जिसको लेकर के हम आज इतने जोश से बात कर रहे हैं, या हमारे और जो दलित भाई बात कर रहे हैं, इससे कितने लोग होंगे। लेकिन जहां लाखों करोड़ों दलितों को प्रभावित होने वाली बातें हैं उस पर ध्यान नहीं आता है। उस पर कुछ भी उठाना गा तो उनको मत पहुंचे ना पहुंचे, उनके ऊपर जाती हो, वो फिर माने नहीं लगता क्योंकि उनकी आवाज नहीं है। अखिलेश जी, एक डर भी है, इन लोगों को एक डर भी है, जैसा कि दुर्गेश जी भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आगे चलकर सभी जगहों से रिजर्वेशन खत्म हो जाए। इसकी एक शुरुआत के तौर पर वो देख रहे हैं, शायद इसलिए चर्चा अहम है। दलितों गरीबों का कोई नहीं है, किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हम गारंटी करते हैं। जब तक कांग्रेस पार्टी है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह है, आप पिछले 5 साल में देख लीजिए कितनी योजनाएं दलितों के लिए उन्होंने शुरू की। तो दलितों को या दलित के नेताओं को या किसी ऐसे लोगों को डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है कि उनके किसी हिस्से पे या किसी तरह की कटौती होगी। हर बजट दलितों के लिए इस 5 साल में बढ़ाया गया है, गांव का बजट बढ़ाया गया है, पिछड़ा अल्पसंख्यक और ये दलित वर्ग का बजट बढ़ाया गया है, उनकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। जो भी सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट के बैकलॉग से वो भरे जा रहे हैं। तो अगर किसी बहुत उच्च वर्ग पे कुछ आरक्षण में कुछ थोड़ी सी कटौती कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। अभी वो भी हाउस में विचार होगा, अभी क्या होगा हाउस में ये हम आप नहीं कह सकते। बिल्कुल। दुर्गेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे सर, कि जिस तरीके से अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या इससे ज्यादा अहम सवाल ये है कि कटौती हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन वाकई जो मिल रहा है वो वाकई उन लोगों तक पहुंच रहा है जिसके वो हकदार है, जिनके लिए ये रिजर्वेशन बनाया गया था? कहीं ना कहीं इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं। मैं आदरणीय अखिलेश जी से भी कहना चाह रहा हूं कि CDRI, NBRI, HAL तमाम जगह आप हमारे साथ भेजिए सबको, मैं दिखाऊं कि सफाई कर्मचारी के जो पद थे वो कौन लोग काम कर रहे हैं, सब दूसरे लोगों दे दिया। जब मैं A ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबसे नीचे D ग्रेड की बात कर रहा हूं। जो सफाई कर्मचारी सदियों से इस काम करता था, जिसको काम के बदले झूठन खानी पड़ती थी, काम के बदले रोटी मिलती थी, लेकिन अब जब काम के बदले उसको 10,000 मिलने का मौका आया, साहब कहते हैं कि अब तुम्हारा काम नहीं। तो सबसे नीचे भी हमारे साथ धोखा और सबसे ऊपर भी हमारे साथ धोखा। ये है सवाल। दुर्गेश जी, बिल्कुल बहुत अहम सवाल। बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी चर्चा में शामिल होने के लिए। अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त की कमी है, शायद कुछ कहना चाह रहा है जी, बताइए अखिलेश जी। हाँ, देखिए अब इन्होंने सही बात उठाई। अभी यूपी में हर गांव में एक दलित स्वीपर की भर्ती हो रही है, टाउन एरिया नगर पालिका की भर्ती हो रही है, लेकिन उसमें जो किसी तरह से सोर्स लगा के पैसा दे के आ रहा है, उन दलितों का हिस्सा मारा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इसमें कई बार बात उठाई कि इन पदों पर सिर्फ दलितों का रखा जाए, लेकिन उसमें अपर कास्ट के भी लोग रखे जा रहे हैं। जो टाउन एरिया नगर पालिका है, जो गांव सभा में जो दलितों की भर्ती स्वीपर की भर्ती हो रही है, ये बात सही है। दलितों के नाम पे जो आया है वही उनको अखिलेश जी वक्त की कभी रोकना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर। और सवाल जैसा कि आप दोनों ने कहा भी कि बहुत अहम है कि रिजर्वेशन, जैसा कि जो चर्चा हो रही है कि अमेंडमेंट हो सकता है, उससे अहम यह भी है कि जो रिजर्वेशन जिन लोगों के लिए है वाकई क्या उन्हें उसका हक मिल रहा है, और आखिर कब तक बैसाखी के सहारे हम और आप आगे बढ़ेंगे, कब वो हालत आएगी जब हम बिना बैसाखी के दौड़ना सीख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आज की इस कवर स्टोरी में फिलहाल इतना ही। वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।
है।